आपको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसके लिए सोचना पड़ रहा है तो अब सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को ही बदल दे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उसी सब्जेक्ट को चूज़ करो जो आपकी ताकत हो। और अगर आप किसी की बातों से इम्प्रेस होकर किसी ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हो जहां आप कमज़ोर है, तो यहां पर आप अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। एक सही सब्जेक्ट को चुनने के लिए अपने इंटरेस्ट, वीकनेस, पोटेंशियल और वीकनेस को हमेशा ध्यान में रखना होगा। और आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि जिस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर रहे हो उससे आपका करियर भी अच्छा हो बने। यहाँ पर आपको यह भी देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर रहे हो उस फील्ड में आपके आसपास लोगों का क्या फ्यूचर है, वो लोग यहाँ पर सक्सेस है भी या नहीं। क्लास 11th एंड 12th वो बेस है जहाँ से फ्यूचर को एक नया आकार दिया जाता है। इसके लिए स्टूडेंट अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं और आगे बढ़ने के लिए एक नया स्टेप उठाते हैं। लेकिन सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए उनके बताए गए सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव की बताए गए सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं। और इस कंडीशन में वो ये भूल जाते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में होता है, और फिर यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। तो चलिए ये देखते हैं इस देश में करियर के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम है। पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना होगा, आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट को मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स को पढ़ना बहुत पसंद है और वह उनको पढ़े बिना नहीं रह सकता, तो उसे साइंस सब्जेक्ट को चुनना चाहिए। जब कोई स्टूडेंट किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, उसके अंदर यह इंटरेस्ट डेवलप होता है कि उसे कॉमर्स सब्जेक्ट की सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है आगे चलकर उसे एक बिजनेसमैन ही बनना है, तो वह बड़े आराम से कॉमर्स सब्जेक्ट को चुन सकता है। कॉमर्स सब्जेक्ट को चुनकर वह बिजनेस की पढ़ाई अच्छे से कर सकता है एंड कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज़ करके वह बिजनेस में होने वाले उतार चढ़ाव को भी अच्छे से यहाँ पर अध्ययन कर सकता है। और इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़कर हिस्टोरियन बनना चाहता है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़कर ज्योग्राफर बनना चाहता है, या फिर कोई स्टूडेंट सोसाइटी में डेवलप करना चाहता है, इसके लिए एनजीओ ओपन करके काम करना चाहता है, या फिर पर्सनल लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहता है, तो उससे आर्ट्स लेना चाहिए। यहाँ पर कोई स्टूडेंट स्किल्स बेस्ड कोर्स में इंटरेस्ट है, तो पहले वो उस सब स्टूडेंट को अपने अंदर की स्किल्स को पहचानना होगा, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज, फोटो या वीडियो एडिटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग। ये सभी कोर्सेज स्किल बेस्ड कोर्सेज है, जिससे स्टूडेंट अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग देखो, आज के टाइम स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हर स्टूडेंट को एक बार ये चेक करना चाहिए कि उसका किस स्किल्स के अंदर इंटरेस्ट